प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण युग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए ड्रीम ऑफ यूपीएससी में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ में ये बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज का टॉपिक आप जान चुके हैं, जैसा कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से पहले पूरा पाषाण काल आता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो डाल दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। जिस आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आइए हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल हिमयुग के बाद और तथा नव पाषाण काल से आगर्मिक काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस युग में तत्वों का विकास हुआ जिन्होंने नवपाषाण युग के मानव के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। जलवायु परिवर्तन इम्पोर्टेंट है। इसमें बर्फ के घरों के मैदान, जंगल उगने आरंभ हो गए। पुरानी मौसमी जल स्रोत सूख गए। दलदली भूमि में अब पेड़ पौधे उगने लगे। नए प्रकार के वनस्पति और जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ। ठंडे एरिया में रहने वाले मैमथ और रेंडियर को के अलावा अब छोटे जानवर आने लगे। छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए हथियारों की भी जरूरत थी, इसलिए मानव ने लघु पाषाण तथा माइक्रोलिथ हथियारों की खोज की। इस समय मनुष्य ने प्रेक्षपास्त्र तकनीक अर्थात हम फेंक कर मारने वाली प्रमुख औजार सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ। इस काल के हथियार पत्थर और हड्डियों के ही बने थे, लेकिन पूरा पाषाण की तुलना में बहुत छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहते हैं। इसलिए इस काल के हथियार लकड़ी और हड्डियों के बने थे और हंसिया और आरी आदि हथियार की तरह लगते थे। नुकील, क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड, नवचंद्राकार आदि ये प्रमुख हथियार थे। आइए देखिए हथियारों को। यह उस समय के मिले कुछ अवशेषों के आधार पर बनाई गई एक चित्र लिपि है। यह नुकील क्रोड जो मध्य पाषाणकालीन उपकरण है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। बिहार का पायासरा मुंगेर, राजस्थान का बगोर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहर और महागढ़, मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़, भीमबेटका और भदौर आदि। इसके साक्ष्य कहाँ से क्या प्राप्त हुए इसके बारे में देख लेते हैं। बागोर और सराय नहर से सुनिश्चित मतलब कि सावधान मिले हैं, डेड बॉडी जिसे कहते हैं। चिंपोनी, मांडो, सराय नाहरा, महदा से स्थायी झोपड़ियां, आदमगढ़, भीमबेटका से शिला चित्र। इससे पता लगता है कि उस काल में पशुपालन, कृषि आरंभ और स्थायी निवास बन चुका था। अब मानव इन समस्त कलाओं के साथ नवपाषाण काल में प्रवेश करेगा। तो लेट्स नवपाषाण काल की हम बात करते हैं। आपका शुरू करते हैं नवपाषाण काल 7000 BC से 2500 BC, अर्थात 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय मापा जाता है। नवपाषाण काल में प्रागैतिहासिक काल के मानवों के विकास की प्रमुख सीढ़ी, जिसमें सर्वाधिक क्रांतीय परिवर्तन हुए। अब मनुष्य ने सुचारू रूप से कृषि करना शुरू कर दिया था। पशुपालन और स्थायी निवास भी बना दिया था, जिसके स्थायी बस्तियों की प्राचीनतम बस्तियों का साक्ष्य में मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण खोज खेती के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। इसमें गेहूं और गेहूं जब बाजरा, सब्जी आदि बोए जाते थे। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा और प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि मध्यकालीन पशुपालन अब और विकसित हुआ। पालतू पशु कुत्ता प्रथम था, भेड़, बकरी आदि, सुअर, घोड़े इत्यादि नहीं जुड़े। प्रमुख व्यवसाय खाद्य उत्पादन, पशुपालन, शिकार, मछली मारना इत्यादि था। अब इससे पहले मानव हस्तनिर्मित मृत भांडों का प्रयोग करता था, परंतु अब मृत भांड चाक के द्वारा बनाए गए थे, परंतु चाक के द्वारा बनाए गए उस पर चित्रकारी भी की गई। नवपाषाणकालीन पुरस्थलों में तुकिया और करघे अवशेष मिले, जिससे पता लगता है कि उस समय के इंसान ऊन, सन, कपास आदि धागों से
सिलाई करते थे। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि विश्व के अंदर पहला है। सावधानों की दो रूप मिलते हैं, पूर्ण सावधान, आंशिक सावधान। पूर्ण सावधान में गोलकार कब्र मृतक का चिता को लेटाकर दफनाया जाता था। अंश सावधान, जमीन की कब्र में मृतक की चुनी हुई हड्डियां ही दफनाई जाती थी। ब्रिज होम के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा भी मिलती है, तथा बलूचिस्तान में मृतक के साथ उसके पालतू बकरी को दफनाया का साक्ष्य मिला है। प्रमुख उपकरण हत्तेदार पत्थर की कुल्हाड़ी, स्लेट, हसियानुमा औजार, ओखली, मूसल, छेनी, छुर्री, रुखानी, वर्मा, सुई इत्यादि। ये औजार कड़े पत्थर को छोड़कर अन्य सभी पत्थरों से बनते थे। यह औजार पे अन्य कालों के औजारों की अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी और सुडौल और पैने बनाए जाते थे। इसमें चमकदार पॉलिश भी की जाती थी। नीचे आपको दिए गए कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। यह उस समय के औजार और उपकरण हैं। आइए उस समय के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में देख लेते हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल सुरतुरु और मकडोला असम, उथनूर आंध्र प्रदेश, चिरांद और सेनुआर बिहार के अंदर, ब्रिजहोम और गुफराल ये कश्मीर के अंदर, कोलढीवा और महागढ़ उत्तर प्रदेश, पैमपल्ली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी, कोडकल्ली, पिक्कलवर, हुल्लूर, मस्की इत्यादि यह सभी के मानचित्र के ऊपर दिए गए प्रमुख स्थल हैं। आइए तो आज का वीडियो का समाप्त होते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।